तो चलिए यार, आज की ये वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है। ठीक है, इसके अंदर मैं बेसिकली आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ जो समझना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, फाइनल कीवर्ड से रिलेटेड है, मतलब जो आप कॉन्स्टेंट क्रिएट करते हो। तो कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा यार इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और 2-3 दिन में यार एक बड़ी वीडियो आ रही होगी। तो उसके अंदर क्या होगा यार, आपको हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे होंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आपका कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड भी नहीं है तब भी यार मतलब आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे। हम एज्यूम करेंगे आपके पास जीरो नॉलेज है बिल्कुल, ठीक है। वहाँ से शुरू करेंगे हम यहाँ पर और आपको इंटरमीडिएट लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अगर आप किसी क्लास में हो, जैसे कि आईसीएससी, आईएससी, मुझे पता है यार, मैं वहीं से किया, मतलब अपने बोर्ड्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो, आपका रिवीजन हो रहा होगा। और अगर आप अभी अभी आए हो उस क्लास में, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यार, अगर आप उस वीडियो को आराम आराम से देखोगे, मतलब 2-3 दिन में यार आप उसे ख़त्म कर दोगे, तो क्या होगा, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब जो आप 1-2 महीनों में पढ़ोगे ना, वो आप 2-3 दिन में ख़त्म कर दोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यार, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इतना हार्ड नहीं होता प्रोग्रामिंग सीखना, अगर आपके कंसेप्ट समझ में आने लगे तो देखिए यार, आज की इस वीडियो के अंदर क्या बात करने वाले हैं। चलिए, मान के चलिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट कीवर्ड का तो यार जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। फाइनल लिखूंगा मैं यहाँ पर, फाइनल, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर का, फाइनल इंट ए इज इक्वल टू 5। और फिर अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू 6 करूँ तो होगा क्या यार, यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ठीक है, वो क्यों मिलेगा, क्योंकि ये कहेगा कि जब आपने अपने ए वेरिएबल को एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया है, कांस्टेंट मतलब अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर वापस से वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। तो जब आपने इसको बना लिया है कांस्टेंट वेरिएबल, तो क्यों आप इसके अंदर फिर से वैल्यू डाल रहे हो। तो ये सही कह रहा है बिल्कुल, इसलिए हमको यहाँ पर एक एरर आ रहा होगा। तो ये बात तो आपको सबको पता थी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर एक एरे है। अगर हम एक एरे बना लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू न्यू इंट, या मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, मैंने इसके अंदर यार यहाँ पर 5 वैल्यूज़ डाल दी है। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसके सामने एक फाइनल कीवर्ड लगा देता हूँ, एफ स्मॉल होता है, याद रखना। और फिर मैं क्या करता हूँ, ए के 0 इंडेक्स पर आप क्या करिए, 1 वैल्यू सेट कर दीजिए। ए के 1 इंडेक्स पर आप क्या करिए, 2 वैल्यू सेट कर दीजिए। और ए के 2 इंडेक्स पर आप क्या करिए, 3 वैल्यू। पहले से ही सेट है यार ये, तो मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पर 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप बताइए मुझको कि यहाँ पर एरर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, ये बात यार आपको बतानी है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार हमने तो इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर रखा है, तो हम वापस से वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसलिए एरर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहूँ यार, यहाँ पर एरर नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, अब ये बात समझिए। ए के अंदर क्या आपको पता है क्या गया है, क्योंकि यार आपको पता होगा एक रेफरेंस डेटा टाइप होता है। और रेफरेंस का मतलब क्या होता है आपका, रेफरेंस का मतलब होता है आपका मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन। तो इस ए के अंदर आपका मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड है। मान के चलिए यार मेमोरी है आपकी कहीं पर, और यहाँ पर ये आपका एरे स्टोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज स्टोर्ड है, 1 यहाँ पर है, इस मेमोरी लोकेशन पर 2 है, इस मेमोरी लोकेशन पर 3, इस पर 4। और आपको पता है एरे यार कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कराता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए इसका एड्रेस 2000 है, ऐसा एड्रेस होता नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है। तो इंटीजर का साइज यार आपका 4 बाइट्स होगा, है ना। तो अगला जो एड्रेस होगा वो 2004 होगा, अगला जो होगा 2008, अगला 2012, और अगला 2016। और आपको पता होगा है यार, हम एक बार अगर हमने फिक्स साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया तो उसका साइज हम नहीं बढ़ा सकते। वो भी बताऊं क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि यार इतना तो इसने स्टोर करा लिया। ठीक है, अब हो सकता है यार यहाँ पर इसके आगे जो मेमोरी लोकेशन होगी, हमने वहाँ पर कोई और वेरिएबल स्टोर करा दिया हो, है ना। ऐसा बिल्कुल हो सकता है यार, क्योंकि सिर्फ आपने यही एरिया डिक्लेयर नहीं किया होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो अब हमको और डेटा स्टोर कराने के लिए, आपको पता है कि यार ये तो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का यूज़ करता है, तो इसके आगे तो और जगह बची ही नहीं। अब ऐसा तो हम नहीं करेंगे कि यहाँ पर भी हमने एक और एरे बना दिया और ये इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अब हम आप कहोगे कि ए इसको भी पॉइंट करेगा, इसको भी पॉइंट करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता यार। ठीक है,
ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही वैल्यू को तो पॉइंट कर पाएगा ना यार, एक बार एक ही मेमोरी लोकेशन को तो पॉइंट कर पाएगा ना। तो ए के अंदर इसकी मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड है, ना कि एक्चुअल वैल्यू। मतलब ये 2000 स्टोर्ड है, और मैं आपको बता चुका हूँ यार इस टाइप से मेमोरी लोकेशन नहीं होती कि 2000, बस एग्जाम्पल के लिए है। तो ए के अंदर 2000 स्टोर्ड है। अब मैंने क्या कहा कि ए के 0 इंडेक्स पर आप वैल्यू सेट करिए, मतलब यहाँ पर आप सेट करिए। तो क्या मैंने जो ए के अंदर मेमोरी लोकेशन स्टोर्ड है उसको बदला? नहीं यार, मेमोरी लोकेशन तो मेरी 2000 ही है। ठीक है, मैंने क्या बदला यार, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर यहाँ पर जो आपका डेटा स्टोर्ड है वो बदल डाला। वो बदल डाला। तो मतलब क्या कि मैंने मेमोरी लोकेशन नहीं बदली है, क्योंकि और ये तो आपका एक रेफरेंस वेरिएबल है, ये मेमोरी लोकेशन स्टोर करके रखता है, इसीलिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप वहाँ पर कुछ ऐसे करते, a इज इक्वल टू न्यू इंट और आपने फिर 6 कर दिया, मतलब इसका साइज एक और एरे डिक्लेयर करा 6 लेंथ का, और उसकी मेमोरी लोकेशन आपने ए में स्टोर करा दी, तो अब ये पॉसिबल नहीं है यार। ये कहेगा कि ए के अंदर हमने पहले से ही एक मेमोरी लोकेशन स्टोर करके रखी हुई है, अब आप दूसरी मेमोरी लोकेशन स्टोर नहीं करा सकते क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पर फाइनल नहीं होता तो क्या होता, ये एक नया एरे बन जाता और ये आपका लॉस्ट हो जाता। ठीक है, जो उसके अंदर पहले से वैल्यू होगी, फिर आपका जो ए होता, जो ए एरे होता, उसका साइज यार आपका 6 हो जाता। ठीक है, और उसके अंदर आप फिर से वैल्यू सेट कर पा रहे होते। तो एक बार मैं आपको चलिए करके दिखा देता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर कि ऐसा यार कुछ नहीं होता, मतलब एरर नहीं आता है। तो चलिए यार चलते हैं। तो देखिए यार, मैं यहाँ पर अपनी IDE के अंदर आ चुका हूँ, और मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक एरे डिक्लेयर करूँगा a इज़ इक्वल टू, इसके अंदर हम यार डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करा लेते हैं 1 2 3, बस 3 लेंथ का बना लेते हैं चलिए। और फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि a के 0 इंडेक्स पर आप वैल्यू सेट कर दीजिए 45। तो और मैं क्या करता हूँ, इस एरे को एक कॉन्स्टेंट एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे तो यार वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होनी चाहिए थी जब हमने इसको कांस्टेंट बना लिया है, लेकिन ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लोकेशन ही स्टोर्ड है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कोई एरर नहीं आ रहा है, कोई रेड लाइन आपको यहाँ पर नहीं दिख रही होगी, है ना। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आपका आउटपुट आता है या नहीं आता। तो देखिए यहाँ पर ये 45 वैल्यू आपकी आ चुकी है, मतलब बिल्कुल सही है यार आपका आंसर, है ना। ए की पावर सॉरी ए के इंडेक्स पर, मतलब 0 इंडेक्स पर जो हमने वैल्यू 45 सेट की थी वो आ गई है।